वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी में और एनटीए की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पे आपका स्वागत है। लगातार कई दिनों से कमेंट बॉक्स पे और कम्युनिटी बॉक्स पे, क्योंकि लगातार हम जो पोल्स और कमेंट बॉक्स पे क्वेरीज देख रहे हैं उसमें 3 अपडेट्स को लेकर के ऐसे क्वेश्चन राइजेस हुए हैं। उनको स्पष्ट करते हुए आज का वीडियो है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो किस टॉपिक पे है और क्या बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, नर्सिंग काउंसिल के चेयरमैन रजिस्ट्रार को तुरंत हटाने के लिए कोर्ट ने आदेश कर दिया। कोर्ट हियरिंग में क्या हुआ कि उन्होंने चेयरमैन एंड रजिस्ट्रार को हटाने के लिए कह दिया। किसकी बात हो रही है सर? ये एमपी एनआरसी की। दूसरी अपडेट किस पे बात करने वाले हैं आज का वीडियो है, तो नर्सिंग फर्जीवाड़ा या तो यूं कह दूं कि नर्सिंग महाघोटाला। तीसरी अपडेट सुप्रीम कोर्ट की आई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आयुष स्टूडेंट्स को, मैं सिर्फ आयुर्वेद नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसमें आयुर्वेद स्ट्रिक्टली मार्क करके कहा गया आयुष में, कि जो आयुष के जो स्टूडेंट्स हैं वो एमबीबीएस के बराबर हैं नहीं है। इस पे क्या टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने, इसको समझते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला टॉपिक लेते हैं। तो पहला टॉपिक है ये 14 तारीख की 14/12 यानी कल की अपडेट है। ये डेट बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसा होते सोचते रहे सर वापस से पुरानी कोर्ट की हियरिंग बता रहे क्या, तो वो सब हमें पता है, लेकिन नहीं। स्टूडेंट्स को मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये 14/12 यानी कल की अपडेट कोर्ट हियरिंग है। इसमें चेयरपर्सन और रजिस्ट्रार को हटाने की मांग कैसे हुई, क्या हुआ, समझते हैं। तो नर्सिंग फर्जीवाड़े में हाई कोर्ट की बड़ी कार्रवाई। नर्सिंग काउंसिल के चेयरमैन रजिस्ट्रार को तुरंत हटाएं, ऐसा कोर्ट ने आदेश किया। क्यों किया अभी समझते हैं। मध्य प्रदेश के नर्सिंग फर्जीवाड़े को लेकर हाई कोर्ट ने गुरुवार को सख्त निर्देश जारी किए। कोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला, जो चेयरमैन है, और रजिस्ट्रार अनीता चांद को तत्काल पद से हटाने का आदेश दिए। ऐसा क्यों कहा हाई कोर्ट ने, यह समझते हैं। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि जिन अधिकारियों पर गड़बड़ी के आरोप हैं उन्हें काउंसिल के जिम्मेदारी पदों पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए यह भी कहा गया है कि ऐसे अधिकारी साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि ऐसे अधिकारियों को हटाकर साफ छवि और अच्छे सर्विस रिकॉर्ड वाले अधिकारियों को मौका दें। तो इसलिए इन दोनों को हटा दिया गया। आती दूसरी अपडेट की ओर। नर्सिंग फर्जीवाड़ा, हाई कोर्ट ने चलती सुनवाई में कराया निरीक्षण, तो कॉलेज की खुल गई पोल। ऐसी कौन सी निरीक्षण हुआ नर्सिंग घोटाला में जो एक नई पोल खोला गया, यह समझते हैं। नर्सिंग कॉलेजों में गड़बड़ी को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई में अनोखा मामला सामने आया है। गुना के ओंकार नर्सिंग कॉलेज ने याचिका दायर कर कहा कि सीबीआई जांच में उनके कॉलेजों को पहले सुटेबल माना गया था। बाद में सीबीआई को सूचना मिली कि एक ही भवन में नर्सिंग और बिल्डिंग कॉलेज चला रही थी। इसके बाद सीबीआई ने संस्था को असुटेबल कर दिया। मतलब ऐसा कहा जा रहा ओमकार नर्सिंग कॉलेज ने क्या कहा कि पहले हमने सुटेबल घोषित किया था, बाद में सीबीआई ने हमें अनसुटेबल घोषित कर दिया। इस पे उन्होंने कहा गए, इस पे उन्होंने कोर्ट कचहरी चालू कर दी, मतलब कोर्ट चले गए। यह पूरा घटनाक्रम शुक्रवार को सुनवाई की प्रीसीडिंग में दर्ज है। जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की युगल पीठ के समक्ष कॉलेज संचालक ने दावा किया कि संस्था के पास ग्राउंड +3 मंजिल है। नर्सिंग कॉलेज ग्राउंड +2 मंजिल और शीर्ष मंजिल में बीएड कॉलेज चल रहा है। आईएनसी नियमों के अनुसार एक भवन में अलग फ्लोर में 2 कॉलेज चल सकते हैं। हाई कोर्ट ने महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को निर्देश दिए कि तुरंत जिला मजिस्ट्रेट से मौके का निरीक्षण कराने के लिए कहो। वहीं ये कोर्ट में चल रहा, समझिए, सुनवाई के दौरान चलती सुनवाई में ही कॉलेज का निरीक्षण हुआ। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि टॉप फ्लोर में बीएड कॉलेज और ग्राउंड 2 फ्लोर में नर्सिंग कॉलेज चलाया जा रहा है। एक भवन में 2 अलग अलग पाठ्यक्रम चलने के लिए कोई प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन नियम अनुसार नर्सिंग कॉलेज के लिए एकेडमिक भवन के रूप में 19,000 वर्ग फुट न्यूनतम
बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है, जबकि कॉलेज जो बीएड कॉलेज के लिए आवश्यकता 30,000 वर्ग फुट खुली भूमि और 20,000 फुट नियमित क्षेत्र न्यूनतम बुनियादी ढांचा होना चाहिए, ऐसा नियम बताया गया। कोर्ट ने कहा दखल दिए जाने योग्य मामला नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा सीबीआई को पंचनामा और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भेजी वीडियो रिकॉर्डिंग से यह स्पष्ट होता है याचिकाकर्ता द्वारा चलाए जा रहे दोनों पाठ्यक्रम के लिए कुल क्षेत्रफल 24,912 वर्ग फुट है और 3,956 वर्ग फुट क्षेत्र निर्माणाधीन है। बीए और नर्सिंग कोर्स की आवश्यकता के अनुसार कुल निर्मित क्षेत्रफल 39,000 वर्ग फुट होना चाहिए। इससे प्रभावित होता है कि संस्था के पास दोनों पाठ्यक्रम चलने हेतु पाठ्यक्रम क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं है। सीबीआई द्वारा संस्था को अनसुटेबल श्रेणी में रखने का निर्णय दखल के योग्य नहीं है। इसी आधार पर याचिका खारिज कर दी गई। मतलब तत्काल ये कर दिया गया कि जितना आवश्यकता थी उतनी वो पूर्णता नहीं करता है, इसीलिए जो सुटेबल था उसे अनसुटेबल का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है। लास्ट तीसरी अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार क्यों आयुष स्टूडेंट को वापिस से यह कहा कि आप एमबीबीएस के बराबर नहीं है, ऐसा क्यों कहा, यह समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयुष यानी आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी डॉक्टरों को एमबीबीएस ट्रेंड एलोपैथी डॉक्टर के बराबर नहीं माना जा सकता। यह फैसला एक स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज करते हुए दिया है। क्या कहा आगे समझते हैं कि पैरिटी की मांग की जा रही थी। किस पैरिटी की मांग हो रही थी? पैरिटी मतलब होता समानता, कि आयुष डॉक्टर ने मांग की थी उन्हें एलोपैथिक के बराबर अधिकार, पहचान और बेनिफिट दिए जाएं। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि दोनों की पढ़ाई, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के तरीके अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट का तर्क क्या था कि आयुष और एलोपैथी दोनों अलग अलग मेडिकल सिस्टम हैं। एमबीबीएस की ट्रेनिंग और उनके काम का दायरा ज्यादा व्यापक है, खासकर मॉडर्न मेडिसिन और सर्जरी को देखा जाए तो। एमबीबीएस डॉक्टर की ट्रेनिंग और उनके काम का दायरा अलग है, हमने खास किस पे बोला, मॉडर्न मेडिसिन और सर्जरी पे। आयुष डॉक्टरों को उनकी सीमाओं में रहकर ही काम करना चाहिए, जैसा कि कानून सीसीआईएम या एनसीआईएसएम, सीसीआईएम अब एनसीआईएसएम हो गया है और एनएमसी अब एनएमसी के गाइडलाइन के तहत कर दिया गया है। आगे क्या बोलते हैं, तो इस हिसाब से आयुष डॉक्टरों की पैरिटी का जो मामला है वो बराबर नहीं आंका जाएगा। इंपैक्ट क्या पड़ेगा इससे? इंपैक्ट ये पड़ना है इससे कि यह फैसला एक बार फिर यह सुनिश्चित करता है कि आयुष प्रैक्टिशनर को मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं है जब तक कि सरकार ने मिक्स्ड प्रैक्टिस के लिए कोई नियम नहीं बनाए हैं। इससे आयुष डॉक्टर को अपने क्षेत्र में ही विशेषज्ञता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुना है। ये ऐसा नहीं कि मैं ऐसा कह रहा हूं या हमारे चैनल की तरफ से ऐसा प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हम उसको पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, हाँ, जब तक जो मिक्सोपैथी इंटीग्रेटिव सिस्टम नहीं चालू हो जाता, आयुष डॉक्टरों को सर्जरी और अन्य चीजों की मांग, ऐसा अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपनाया नहीं है। तो ये था आदेश। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए और अपना राय जरूर रखें, क्योंकि मेरे चैनल पे मोस्टली जो आयुष के छात्र हैं जरूर ये बात रखें कि ये जो निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का वो उनको सही लगता है कि नहीं, उनका क्या मत है। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आवर डिजिटल लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।